वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रेलवे वॉरियर। आज इस वीडियो में हम D&AR रूल से जुड़े 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे। यह डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या फिर जेई एग्ज़ाम या फिर टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। D&AR रूल से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैं जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर D&AR व्हाट इज द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिलेटेड टू। इसका हिंदी है, D&AR के तहत प्रारंभिक जांच का संबंध किससे है। ए में है SF11, बी में इसका ऑप्शन दिया है SF5, सी में इसका ऑप्शन दिया है SF3 और डी में इसका ऑप्शन दिया है 14 का 2। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर SF5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अंडर विच रूल ऑफ RS कॉमन दिया है D&AR रूल्स 1968 द अपीलेट अथॉरिटी कैन एक्ट एज अ रिविजनिंग अथॉरिटी। हिंदी में है, रेल सेवक D&A नियम 1968 के किस नियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी ज्वाइनिंग अथॉरिटी का कार्य कर सकता है। ए में है रूल 25, बी में है रूल 25A, सी में ऑप्शन दिया है रूल 22 और डी में इसका ऑप्शन दिया है रूल 21। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ए नंबर होगा, रूल 25। वीडियो देखने में आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग एक लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोविजन ऑफ हॉरोरेरियम फॉर इंक्वायरी ऑफिसर इन द कंडक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज आउट ऑफ द विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में इसका होगा, विभागीय जांच जो सतर्कता जांच से अलग हो, जांच अधिकारी को विभागीय जांच के लिए मानदेय देने का प्रावधान। ए में है हाँ, बी में है नहीं, सी में किसी विशेष मामलों में है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बी नंबर होगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ D&AR 1968 डज स्पेसिफाइड द पेनल्टीज। हिंदी में है, D&AR 1968 के तहत कौन सी शास्ति को स्पष्ट करता है। ए में ऑप्शन है रूल 9, बी में ऑप्शन है रूल 11, सी में ऑप्शन है रूल 6 और डी में इसका ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी नंबर रूल 6 होगा। आगे क्वेश्चन 5 नंबर का है, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। हिंदी में है, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा बोर्ड ऑफ इंक्वायरी नियुक्त कर सकता है। ए में है नॉट मोर देन 5 मेंबर्स, बी में इसका ऑप्शन है नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, सी में इसका ऑप्शन दिया है नॉट लेस देन 3 मेंबर्स और डी में इसका ऑप्शन दिया है नॉट मोर देन 4 मेंबर्स। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज डिसाइडेड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर। जांच अधिकारी को किस फॉर्म के माध्यम से नामित किया जाता है। ए में है SF2, बी में इसका ऑप्शन दिया है SF7, सी में इसका ऑप्शन दिया है SF9 और डी में इसका ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी नंबर होगा, SF7। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी व्हाइल पासिंग ऑर्डर फॉर इम्पोजिंग अ पेनल्टी शुड इनवेरिएबली पास। ए में ऑप्शन दिया है ऑर्डर फॉर पेनल्टी, बी में ऑप्शन दिया है स्पीकिंग ऑर्डर, सी में है नन। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, स्पीकिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, all D&AR cases are to be
completed within the module time schedule fixed by the railway board। इसका हिंदी ये होगा, सभी DAR मामलों को रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित समयानुसार निष्पादित किया जाना है। ए में इसका ऑप्शन है 202 दिन, बी में है 300 दिन, सी में है 150 दिन। तो इसका आंसर सी नंबर है 150 दिन। 9 नंबर, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑफ RS रूल्स। रेल सेवा DAR पर नियम बनाने के लिए सक्षम कौन है। ए में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी में है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सी में है मेंबर और डी में है सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ अ चार्ज ऑफिसर इज also involved in same case, this case should dealt with by the। हिंदी में दिया है, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपी में मामले में भी स्वयं सम्मिलित हो तो ऐसी स्थिति में यह मामला किसके द्वारा निपटाया जाएगा। ए में है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, बी में ऑप्शन है रिजनिंग अथॉरिटी, सी में ऑप्शन है द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी और डी में है नन। तो इसका आंसर सी नंबर होगा, द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। आगे क्वेश्चन है 11, इफ द डिसिप्लिनरी केसेस इंटाइटेड अगेंस्ट अ रेलवे सर्वेंट एंड RS रूल्स सबसिक्वेंटली ही इज एक्सपायर्ड हिज केस शुड बी। ए में ऑप्शन दिया है कंटिन्यूअस एंड फिनिश्ड, बी में ऑप्शन है सेंड टू रेलवे बोर्ड, सी में ऑप्शन है सेंड टू GM और डी में ऑप्शन है क्लोज। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, क्लोज। वीडियो आप लोग को देखने में अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग एक लाइक करें। साथ ही यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप लोग को यह फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप करंट वीडियो को आप देख सकेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What would be correct procedure when a faulty charge sheet required modification / addition। हिंदी में है, जब गलत चार्जशीट जारी हो जाने पर उनके मॉडिफिकेशन या जोड़ने के लिए सही प्रक्रिया क्या होगी। ए में ऑप्शन है कैंसलिंग द ईयरनिंग चार्जशीट विथ रीजन, बी में ऑप्शन है विदाउट कैंसलिंग अ फ्रेश चार्जशीट में बी इशूड, सी में ऑप्शन दिया है कंटिन्यूअस द प्रोसीडिंग और डी में ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, कैंसलिंग द ईयरनिंग चार्जशीट विथ रीजन। हिंदी में है पूर्व के जारी चार्जशीट को कारण देते हुए रद्द करना। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 11 लिख दिया है तो इसको हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डिमिट सस्पेंशन। ए में ऑप्शन दिया है SF1, बी में ऑप्शन है SF3, सी में ऑप्शन है SF2 और डी में इसका ऑप्शन है SF4। तो इसका आंसर सी नंबर SF2 होगा। आगे क्वेश्चन है 13, हाउ मेनी एनेक्सर आर अटैच्ड विथ मेजर पेनाल्टी चार्ज मेमोरेंडम। इसका हिंदी होगा, दीर्घ शस्ति के साथ कितने अनुलंघनक संलग्न किया जाता है। ए में इसका ऑप्शन दिया है 2, बी में ऑप्शन दिया है 3, सी में इसका ऑप्शन दिया है 5 और डी में इसका ऑप्शन दिया है 4। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अ रेलवे सर्वेंट punished with a stoppage of increment simultaneously in going promotion to the next grade, the penalty will given effect to the। एक रेलवे सेवक को एक साथ वेतन वृद्धि रोकने के साथ दंडित किया जाता है जो अगली ग्रेड में
पदोन्नत होता है, पेनाल्टी का प्रभाव दिया जाएगा। ए में इसका ऑप्शन दिया है प्रमोशन ऑफ द ग्रेड फॉर सेम पीरियड। बी में इसका ऑप्शन दिया है बट नॉट रिजल्ट इन ग्रेटर मॉनेटरी लॉस। और सी में इसका ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नंबर होगा, प्रमोशन ऑफ द ग्रेड फॉर सेम पीरियड। हिंदी होगा उसी अवधि के लिए ग्रेड का पदोन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अ पर्सन अपॉइंटेड डायरेक्टली टू अ पोस्ट ग्रेड और टाइम स्केल ऑफ पे कैन बी रिड्यूस्ड बाय अवे ऑफ पनिशमेंट टू अ पोस्ट इन लोअर स्केल ऑब्लिक ग्रेड सर्विस और टू अ पोस्ट विच ही नेवर हेल्ड बिफोर। हिंदी में कर्मचारी जिसकी नियुक्ति सीधे वेतन के पोस्ट ग्रेड या टाइम स्केल में की गई हो, उस कर्मचारी को शास्तित के रूप में लोअर स्केल या फिर ग्रेड सेवा अथवा उस पोस्ट पर की जा सकती है जिस पर वह कभी नहीं था। ए में है एस, बी में है नो, सी में है कैन बी रिड्यूस्ड बट हिज पे टू बी प्रोटेक्टेड और डी में है नन। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। एन एक्टिंग रेलवे सर्वेंट कैन बी अलाउड टू एक्ट अ डिफेंस काउंसिल। हिंदी में है कार्यरत रेल कर्मी बचाव सहायक के रूप में कार्य सकता है। ए में है 2 मामलों में, बी में है 3 मामलों में, सी में है 4 मामलों में और डी में है 5 मामलों में। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, 2 मामलों में। इस वीडियो में जो आप लोग डी एंड रूल से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में टीआरडी के जेईई एग्जाम में इससे 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। हाउ मेनी केसेस आर डीलिंग अ रिटायरमेंट रेलवे एम्प्लॉय एज अ डिफेंस असिस्टेंट एट अ टाइम। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एक साथ बचाव सहायक के रूप में कार्य सकता है। ए में है 5, बी में है 7, सी में है 3। तो इसका आंसर बी नंबर होगा 7। आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन। विच डिडक्शन फ्रॉम सबसिस्टेंस अलाउंस कैन नॉट बी मेड। कौन सी कटौती निर्वाह भत्ता से नहीं की जा सकती। ए में है हाउस रेंट, बी में है पीएफ सब्सक्रिप्शन, सी में है इनकम टैक्स और डी में है नन। इसका आंसर बी नंबर होगा, पीएफ सब्सक्रिप्शन। आगे क्वेश्चन है आपका 19 होना चाहिए लेकिन यहाँ 29 लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज प्रोहिबिटेड फॉर सबसिस्टेंस अलाउंस। कौन सी कटौती निर्वाह भत्ता से करना वर्जित है। ए में हाउस रेंट, बी में इनकम टैक्स, सी में कोर्ट अटैचमेंट और डी में स्टेशन डेबिट्स। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, हाउस रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सस्पेंशन। निलंबन की अवधि में निम्न में से क्या वर्जित है। ए में है ड्यूरिंग द पीरियड ही कैन नॉट बी लीव्ड हेडक्वार्टर विदाउट परमिशन। बी में है ही नीड नॉट साइन अटेंडेंस रजिस्टर। सी में है प्रिविलेज पास कैन नॉट बी अवॉइडेड। डी में इसका ऑप्शन है नो इंक्रीजमेंट ई ड्रॉन ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, ही नीड नॉट साइन अटेंडेंस रजिस्टर। इस तरह इस वीडियो में मैंने D&AR रूल से 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन के साथ उसका आंसर देने का प्रयास किया। आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग देखें और याद कर लें। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही बना दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को याद रखें। धन्यवाद।